जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मुकेश पाठशाला क्लास में। साथियों, हम आपको जैसे कि पता है कि एसएससी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, और यूपी पुलिस एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की हिंदी क्लास में आपको 3 बजे शाम को प्रोवाइड करता हूँ। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको जो पढ़ाऊँगा वो है विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष कैसे संबंधित हैं ये आपस में, इसका मैं प्रैक्टिस डेली करवाता हूँ, जो कि ये प्रैक्टिस नंबर मेरा तीसरा है। अभी तक 2 प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरी अभी तक जो दूसरी प्रैक्टिस बनाया हूँ वो सब जाकर ज़रूर देख लें। इससे आपको एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन मिलेगा। मतलब यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड मिलेगा, जैसे विशेषण और विशेष कैसे इससे संबंधित है आपस में, ये सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उसका लड़का लंबा है। क्या? उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। मतलब इसमें कौन सा विशेषण है? तो उसका लड़का लंबा है, इसमें लंबा विशेषण है। आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द जो मेरा है वो विशेषण और विशेष दोनों है। कैसा है? विशेषण और विशेष दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा कह रहा है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। यानी चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। वाक्य में विशेषण चतुर विद्यार्थी चतुर प्रश्न पूछो, यानी आंसर इसका सही हो जाएगा कि इसमें जो विशेषण है, पूछा है कि विशेषण क्या है, तो विशेषण एक चतुर है। विशेषण का मतलब होता है उसके अंदर क्या चीज़ है, कौन सा गुण है, वही विशेषण होता है। और विशेष जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम परिविशेषण कहते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी जीडी से बहुत भूबाहु तरीके से इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह आदमी जो कल अपने घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण, यानी 2, 3, 4, 5। तो इसमें आंसर नंबर जो इसका सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 4 विशेषण। वह आदमी जो कल अपने घर आया था, वह आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत ठगा है। कितने विशेषण हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 30 पाँचवा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? किस सामवर्ग में है? सामवर्ग मतलब किस प्रकार से संबंधित है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो ये क्या है? विशेषण है। दुष्चरित्र मतलब विशेषण है। विशेषण उसकी मतलब चरित्र की विशेषता बताता है कि उसकी चरित्र जो है वो कैसा है, तो वो चरित्र का विशेषता बताता है। तो चरित्र उसका दुष्चरित्र यानी कि बुरा चरित्र है। तो कैसा हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कि लाखों लोग ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में क्या विशेषण, मतलब महसूस किया है कि लाखों आदमी हैं कि लोग हैं, इसे महसूस किया। तो इसमें कैसा है कि लाखों आदमी हैं, तो इसमें विशेषण क्या है? आंसर नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विशेष वह शब्द होता है। कैसा होता है? जिस शब्द की विशेष वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। एकदम गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ये, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को परिविशेषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 विशेष वह शब्द है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विशेष वह शब्द है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। उपयुक्त में विशेषण क्या है? तो अच्छा विद्यार्थी उपयुक्त में विशेषण क्या है? विद्यार्थी कैसा है? एक अच्छा विद्यार्थी है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है तो विशेष इसमें कैसा है? विद्यार्थी जो है वो विशेष है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9 कि 8 बार चोर पकड़ा गया। 8 बार चोर पकड़ा गया था। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है। विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है, यानी बड़े चोर, पुलिस की लापरवाही, आधे चोर, 8 चोर। तो इसका आंसर सही नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगी। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, यानी क्रोधी, चुनौती, कंठक, राही। तो इसका आंसर नंबर जो सही हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा। क्रोधी क्या है, एक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। आंसर नंबर ये छोटा बड़ा, 2 3, हरा पीला, राम लक्ष्मण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। राम लक्ष्मण जो है वो युग्म विशेषण नहीं है। मतलब युग्म विशेषण का मतलब है कि कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। तो राम लक्ष्मण क्या है, विशेषण है। हरा पीला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक विशेषण शब्द नहीं है, एक कैसा शब्द है। अगर विशेषण शब्द नहीं है तो एक कैसा शब्द है, यानी लचीला, लाडला, लापता, लक्षण, यानी सी कैसा शब्द है, लक्षण शब्द है। एक विशेषण शब्द नहीं है, कैसा है, लक्षण शब्द है। चलिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआई की वैकेंसी जो आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है 7,000 लगभग प्लस वैकेंसी आ रही है। उसमें भी हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट है और मूल विधि की क्लास में चलाऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि युद्ध देख कर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष क्या है। वाक्य में विशेष क्या है, हृदय विशेष है। कैसा है, हृदय आपका विशेष है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। जैसे क्या, श्रव, गर्व, स्वर्ग, भव्य। तो जैसे गर्व जो है वो विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्र का, इंद्रिय। आंसर नंबर सी जो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह परिश्रम भी है, वह लड़का विद्यार्थी है। क्या, वह विद्यार्थी है। ये कैसा है, प्रयोग नहीं हुआ, विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भक्ति का करुण पुकार सुनकर भक्त वात्सल्य भगवान द्रयर हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। भक्ति तथा भगवान, करुण तथा द्रायर, पुकार तथा भगवान, भक्त वात्सल्य तथा भगवान। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पुकार तथा भगवान। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं, 4, 2, 3, 6। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा आंसर नंबर ये, इसमें 4 विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरा 19 कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो एक कैसा शब्द है,
वरदान है, वरद है, वरदायक है, वर्ण्य है। तो एक जो कैसा है, वरदान शब्द है। कैसा शब्द है? वरदान शब्द है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की वन शॉट क्लास चल रही है। वन शॉट क्लास चल रही है, जो कि इसमें 20 हिंदी डेली करवाया जाता है। इसमें आपको 15 से 20 मिनट की क्लास लेता हूँ। लॉन्ग क्लास नहीं करता हूँ। 15 से 20 मिनट 20 क्वेश्चन मतलब मैं आपको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट लेता हूँ, बस, ज़्यादा नहीं। चलिए, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया है, 18, 19 भी हो गया है। नेक्स्ट जो है मेरा 17 वही आ गया है। इसे देख लेना। भोले बालक ने क्रूर डाकू को के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं? 4। चलिए, आज 19 क्वेश्चन है। इसमें आपको एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और हमारे टेलीग्राम के साथ भी जुड़ें, जो मुकेश पाठशाला के नाम से मेरा टेलीग्राम है। और मैं टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगा और ये वीडियो भी अपलोड कर दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।